प्रशांत पटेल, आप भी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, केस डायरी गुम हो गई, ये बात भी तब पता लगी जब उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बदल गया 360 डिग्री। उससे पहले तो इसका मतलब किसी को चिंता ही नहीं थी कि डायरी कहां गई, केस की डायरी। ये गुड्डू पप्पू का चेन स्नेचिंग का केस तो था नहीं, ये मुख्तार अंसारी का मसला था, और केस डायरी गायब हो गई, भगवान का नाम लेके सब लोग लंबी तान के सो गए। नहीं, ये तब 2022 में मेरे ख्याल से पता लगा कि जी केस डायरी गायब है। उससे पहले ये भी जहमत नहीं उठाई गई, कैसा काम चल रहा था इससे तो पता लग ही जाता भाई। बिल्कुल, ये इसी चीज को प्रदर्शित करता है कि किस तरीके से सत्ता प्रतिष्ठान पूरा जो प्रदेश का जो सत्ताधारी दल है, वो जो नेता हैं, किस तरीके से मुख्तार अंसारी के कदमों में बिल्कुल लोटे हुए रहते थे। साइलेंसिंग का मामला हमने देखा किस तरीके से उसको फंसाया गया जब उसने इनके पास से अवैध हथियार बरामद किया। इसी तरीके की चीजें तो होती थी, इसलिए तो 16 साल तक वो केस में पेश नहीं हुआ। इतने साल 32 साल लग गए इस मामले में, अवधेश राय वाले मामले में सजा दिलाने में। भले ही मुख्तार अंसारी कई सालों से जेल में था, लेकिन जेल के अंदर से उसका साम्राज्य लगातार चलता रहा। उसका भाई विधायक सांसद बनता रहा, बेटे भतीजे विधायक बनते रहे, उसमें कोई उसके अकड़ में वो सब चीज में कोई कमी नहीं आई। उसकी पत्नी भी उसके साथ रहती थी। तो ये सब चीजें, क्योंकि ऊपर से उनको समर्थन था, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, लगभग ये लोग तीनों पार्टियों का समर्थन इन लोगों को रहा। तीनों पार्टियों से लोग विधायक सांसद कुल मिला के बने। अब जब 17 के बाद व्यवस्थाएं बदली, शासन बदला, तब ये परिवर्तन आना शुरू हुआ। उसके बाद ये सजा मिलनी भी स्टार्ट हुई। अतीक अहमद को भी एक मामले में सजा हुई, इनको भी सजा हुई, और भी इसी तरीके से बाकी अपराधियों को सजा दिलाने का योगी सरकार कर रही है। अब एक और जो बड़ा अपराधी है, माफिया है, इरफान सोलंकी, उसको भी कुछ दिनों में सजा होने वाली, उसके भी दिन पूरे हो गए हैं। उसने भी समाजवादी पार्टी के शासनकाल में खूब आतंक मचाया था। बड़े शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में उसने मेडिकल छात्रों को पीटा, और जो भी जो जमीन कब्जाने वाला, एक महिला को जलाने वाला, वो तो विषय है। इस तरह के ये लोग इन्होंने खुलेआम किया, मतलब अपने बाप की जमीन समझ करके कहीं भी कुछ भी कब्जा कर लेते, किसी को भी मार देते थे, कोई भय नहीं रहता था। और कृष्णानंद राय जी की हत्या किस तरीके से की गई, सब लोगों ने देखा। किस तरीके से उनको एक डिमीन करने के लिए उनकी चोटी काटने का काम किया गया है। स्पेशली जिस शूटर ने उनको मारा, मुख्तार अंसारी को बताया कि भाई हाँ, हमने काट ली नहीं, मैंने काट लिया, चोटी काट लिया है। तो इस तरह का कृत्य इन लोगों ने किया है। तो वही अब दंड इनको देने का काम किया जा रहा है सरकार द्वारा। 2007 में इन्होंने योगी जी को भी मारने का काम किया। जब मऊ में दंगे हुए, योगी आदित्यनाथ जी वहां गए थे, तो उनको भी इन्होंने घेर करके मारने का काम किया। वो तो ईश्वर का आशीर्वाद था, उनका प्रताप था कि इसमें ये लोग सफल नहीं हो पाए। तो हर व्यक्ति को अब कर्म का दंड मिलेगा। जिन लोगों ने अत्याचार आतंक किया है, उनसे अब प्रदेशवासियों को मुक्ति मिल रही है। ये बिल्कुल ठीक है, जो जस करहि सो तस फल चाखा। 625 साल पहले तुलसी बाबा लिख गए, झूठने लिख गए। उमेश यादव जी, अच्छा ये मुख्तार का लड़का अभी आपकी पार्टी से विधायक है कि नहीं, कि निकाल दिए उसको, या भी है? देखिए, क्योंकि राजभर जी भी कि कब कहाँ बैटिंग करने लगे उनका भी पता नहीं रहता। जी देखिए, मुझे मालूम था ये प्रश्न सामने आएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई बार आपके मीडिया के माध्यम से स्पष्ट कर चुके हैं कि हम समाजवादी पार्टी जैसे बड़े दल के साथ थे। हमें कहीं न कहीं गठबंधन की मजबूरियां थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के कहने पर हमको अपने सिंबल से मुख्तार अंसारी के बेटे को चुनाव लड़ाना पड़ा। यदि समाजवादी पार्टी का कोई प्रवक्ता होता तो मैं उनसे कहता और वो स्पष्ट करता। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं आदरणीय अमिताभ जी की अखिलेश यादव जी के कहने पर हमारी पार्टी को, चूंकि हम छोटे दल थे और उनके साथ गठबंधन में थे, हम मान लिए छोटे दल थे, वो उनसे डर गए। लेकिन मैं कह रहा हूं, आप चिट्ठी लिख दी क्या स्पीकर को कि भाई हमारे पार्टी में नहीं है ये? देखिए, अब तो अखिलेश यादव आपको कुछ नहीं कर सकते। अब तो आप इनके प्रशांत पटेल की पार्टी में भी कचौड़ी खाई रहे हो। राजभर जी और ब्रजेश पाठक साहब गलवैया कर ही रहे हैं। हम एक पृथक राजनीतिक दल है, हमारे संबंध किसी से भी हो सकते हैं। तो वही और अभी गठबंधन लिखी स्पीकर को कुछ संभावना देख रहे हो कि आपकी पार्टी भी मुख्तार अंसारी के परिवार में? नहीं, हम माफियाओं के, अपराधियों के समर्थन में कभी नहीं रहे और ना भविष्य में रहेंगे। और ये तकनीकी विषय है, इस पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
अपना निर्णय लेंगे, लेकिन हम अपराधियों के पास कभी नहीं रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना झोला बस में, बस अड्डे पे आदमी एक सीट पे झोला रखता है, ओम प्रकाश राजभर एक पे रुमाल, एक पे झोला, एक पे मोजा, एक पे गमछा, 4 सीटें घेर के चलते हैं एक साथ। ये अभाव हमने खैर नहीं, हमारे मित्र हैं, वो सुनेंगे तो भी प्रसन्न होंगे, कोई दिक्कत नहीं। ए के जैन साहब, प्रोसिक्यूशन से लेके और ये जितनी भी अमला है, जुडिशरी से लेके और उसमें पुलिस से लेके और जो भी है, जितना भी व्यवस्थागत कानून की किताबें, इन सबको एक सामूहिक शर्मिंदगी का भाव मुझे लगता भारत में कभी नहीं आता कि 500 राउंड से ज्यादा गोली चली, 8-10 लोग मारे गए, कई किलोमीटर तक हाहाकार मच गया, इतनी ताबड़तोड़ गोलियां चली। उसके बाद भी किसी से पूछा गया, बोले देखा ना भैया, हम नहीं देखे, सुने नहीं, हमारे तो कान में सुनाई नहीं देता। नहीं, क्या मतलब, ये तो समझ में आता कि धुंधल का था, उसमें कुछ पैसा रुपया लेके या डर के पुलिस वालों ने मैनेजमेंट कर दिया, बोले जी गवाह दाएं हो गए बाएं हो गए, सही नहीं देख पाए। ये तो मतलब नहीं सोचते भाई इसका तो कोई जवाब होना चाहिए। कृष्णानंद राय की हत्या किसी ने नहीं देखी, ऐसा कैसे संभव हो सकता है जब 500 राउंड से ज्यादा गोली चली, बम चल गए, बुलेट प्रूफ कार चिथड़े चिथड़े उड़ गई? जैन साहब नहीं, बिल्कुल ठीक है आपका कहना। एक बहुत बड़ा जघन्य हत्याकांड था ये पूर्वांचल का जी। कृष्णानंद राय भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे, और मैं परिचित था, मेरे से मिलने आते थे जब मैं डीआईजी था वहाँ पे वाराणसी में। उनका एक क्षेत्र में रसूख था, इसके परिवार को उन्होंने ठेंगा दिखाया और जीत के आए, और दबंगई से मजबूती के साथ विधायकी कर रहे थे, और वो अंजाम जो हुआ वो सबके सामने है। और बहुत बड़ा कांड था ये पूर्वांचल का, कृष्णानंद राय की हत्या। और उनकी पत्नी ने बहुत प्रयास किया, अथक प्रयास किया इनको वापस लाने, और अगर योगी जी का रिजॉल्व ना होता और सुप्रीम कोर्ट को मूव ना किया होता तो कांग्रेस की गवर्नमेंट कतई भी इसको यहाँ ना आने देती, क्योंकि उसको ये बात पता थी कि अगर मैं यहाँ आया तो मुकदमे सबके सब जो हैं उनमें पेशी होगी, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो, चाहे इन पर्सन हो, और सजाएं होंगी। क्योंकि जो ये बदला हुआ निज़ाम है उत्तर प्रदेश का, ये मैं बहुत बार कह चुका हूँ, एक बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। और ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 साल की सज़ा और कठोर कारावास, ये सब इन बड़े दुर्दांत अपराधियों को होगा, और जजेस और कोर्ट जो हैं खुलकर इन सब तरह के जजमेंट्स को देंगे। और इसका मैं फिर कहना चाहता हूँ, इसका मैं मूल रूप से श्रेय जो है वो बीजेपी की गवर्नमेंट को नहीं, मैं योगी जी को देना चाहता हूँ, जिनका एक पर्सनल रिजॉल्व था कि मैं माफियाओं को इस नेस्तनाबूद करके मानूंगा प्रदेश से। जी बिल्कुल ठीक बात। रुद्र विक्रम सिंह जी, जो बात मैंने जैन साहब से कही वही मैं नहीं समझ पाता भाई। मैं अगर मुख्यमंत्री हो तो, मैं डीजीपी हूं तो, या मैं जज हूं तो, तीनों स्थितियों में मैं इस बात को कतई नहीं स्वीकार करता कि 500 राउंड गोली चल गई, बुलेट प्रूफ कार चिथड़े उड़ गई, बम चल गए, धुआं हो गया गाजीपुर और सब मुकर गए। नहीं, तब तो मैं सारे पुलिस अधिकारियों को नाप देता, सारे अभियोजन के लोगों को भी कहता इनको भी जेल भेजो, ये सब भ्रष्ट है। नहीं, कहीं कोई आप लोग लक्ष्मण रेखा नहीं खींचते कि भाई चलो जहां 50-50 हो वहां ले मिठाई लेके दाएं बाएं कर लेंगे। ये तो खुली आंखों का मामला था, बहरे को भी सुनाई दे रहा था कि कुछ हो रहा है गाजीपुर में। नहीं, और ठंडे निकल गए सब लोग। विक्रम जी देखिए, बिल्कुल वही मैंने पहले भी यही बात कही कि जब किसी को सुरक्षा भाव नहीं होता, लोगों को ये देखिए, सबसे पहला इंसान जो है, सबसे मतलब मैं एक समाजशास्त्र में भी पढ़ाया जाता है कि सबसे मतलबी इंसान जो है इंसान होता है,
मतलब खुद का जो प्राणी होता है वो मतलब सारे जीवों में अगर बताया जाए तो इंसान बड़ा सबसे मतलबी इंसान होता है। तो अगर उसको अपने जान की सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी तो वो कहीं किसी की गवाही देने और कुछ करने नहीं जाएगा। आज भी अगर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सरकार अगर आगे वाले चुनाव में अगर बदल जाती है, फिर देखिएगा फिजा उत्तर प्रदेश की फिर वही बात होगी, फिर कोई गवाही देने, क्योंकि देखिए कोई भी आदमी अपनी जान दांव लगाकर किसी को सजा दिलवाने नहीं जाएगा। ये मैं आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ, चाहे कोई भी हो, चाहे हम हो आप हो कोई भी हो, शायद ही कोई भगत सिंह पैदा हो जाए तो वो अलग बात है कि भाई अपनी जान पे खेल के किसी को सजा दिलाने चला जाए, लेकिन 99% लोग इस बात से कतराएंगे कि भाई अगर मेरी खुद की जान की परवाह, और सबसे बड़ी बात मेरी छोड़ दीजिए, मेरे अगर परिवार के जान को कोई खतरा होता है किसी भी वजह से, तो मैं क्यों किसी की गवाही देने जाऊंगा, मैं क्यों किसी को। सीधी सी बात लोग बोलते हैं कि आज देखिए दिल्ली में एक केस हुआ, एक लड़की को एक जो है सरफिरा पत्थरों से मार रहा है, उसको चाकुओं से मार रहा है, लेकिन आसपास वाले लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोला। वही उसकी भी एक वही वजह है कि लोगों को लगता है कि हम क्यों किसी के पचड़े में फंसे। हालांकि एक सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो ये बड़ा बहुत गलत डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, लेकिन एक वही भावना लोगों में होती है कि हम क्यों पचड़े में फंसे, कहीं वो चाकू खींच के उसने मेरे पे मार दिया तो फिर मुझे कौन बचाएगा। तो ये भावना भी उत्तर प्रदेश में तब थी कि भाई मैं ठीक है रुद्र विक्रम, मैं आपकी बात समझ गया। मैं प्रशांत पटेल के पास जाऊं उससे पहले एक बात फिर भी कहूंगा, क्योंकि मैं अपने ढंग का आदमी हूं। ये बात वकील पर लागू, चलो वकील डर गया, ये बात चश्मदीद पर लागू, वो भी डर गया, बाल बच्चों के लिए समझ में आती बात, सो सिंपल। लेकिन जो अशोक की लाट यहां लगाए हैं वो तो सोच समझ के नौकरी में आए होंगे कि वो भी मूंगफली खाने आए थे, यहां लूडो खेलने आए थे। और अगर उनको भी डर लगता है तो लेखपाल की नौकरी क्यों नहीं ज्वाइन की? ये तमाशा तो नहीं चल सकता ना मित्र। नहीं बोले यार सबको डर लगता है, अरे भाई डर लगता तो आप पुलिस की नौकरी में क्यों आए? आप लेखपाल पटवारी बनो, दोनों हाथ से माल पैदा करो, यहां भी माल पैदा करना, वहां भी है। ऐसी तमाम नौकरियां हैं जहां मिठाई में समानता है। देखिए बिल्कुल एक छोटी सी बात मैं कहूंगा, देखिए इसमें आईपीसी सीआरपीसी जो है, मैं जब कोई भी आईपीसी सीआरपीसी पढ़ ले तो उसको ये लगेगा कि इस देश में सबसे शक्तिशाली जो है वो थाने में बैठा जो आईओ है, सचिव है और एक मजिस्ट्रेट है। उसके बावजूद भी इस बात का मैं आपको बिल्कुल कहूंगा कि इतनी अथाह शक्तियां होने के बावजूद भी अगर ये प्रोसिक्यूट नहीं कर पा रहे थे, उनकी भी गलतियां थी। लेकिन देखिए शासन का भी बड़ा रोल होता है कि आपने अगर मान लीजिए शैलेंद्र सिंह का आपने किस्सा बताया, हो सकता है और भी अधिकारियों के साथ ऐसा हुआ, किसी ने कार्रवाई करने की कोशिश की हो और उन पे कार्रवाई खुद हो गई हो, तो ये भी एक बड़ा पेचीदगी आती है लोगों में। और अगर आप देखिए ईमानदारी की बात हम क्या करें इस देश में, और वो भी पुलिस वाले डिपार्टमेंट से अगर आप ईमानदारी की उम्मीद कर ले तो ये तो बड़ा, जिस दिन ये महकमा ईमानदार हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुकिए रुद्र साहब। प्रशांत पटेल, वोट की ताकत, वोट जहां चाहेंगे वहां डलवा देंगे, मुझे लगता है ये मिथक प्रयागराज से भी खत्म हो गया और गाजीपुर से भी खत्म हो गया अब। और राजनीतिक दल शायद इसीलिए इनकी हवेलियों पर, ड्योढ़ी पर सजदा करने जाते थे, क्योंकि ये खुद भी जीत सकते थे, दूसरे को भी जिता सकते थे और जिसको चाहे उसको हरवा भी सकते थे। और ना हो ज्यादा नेता बने तो पेड़ पे मरा हुआ उल्टा लटका भी सकते थे जौनपुर।